आप जानते हैं कि इस वक्त इंडिया में इलेक्शन का समय है। 4 जून को इंडिया में लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं कांग्रेस के राहुल गांधी। इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? इस वक्त बीजेपी को बढ़तरी हासिल है और जो बीजेपी का इत्तेहाद है यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद, उसको अब तक 320 सीटों पे बढ़तरी हासिल है। यानी कि जो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया है। इंटरनेशनल मीडिया ने यह अनाउंस कर दिया है कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की रिकॉर्ड विन होने लगी है। नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टर्म लेने के लिए वापस आ चुके हैं। तो वो तो ये कह रहे हैं कि 353 से लेके 329 तक एनडीए सीट्स ले जाए। सर, आपको पता है इस वक्त इंडिया में इलेक्शंस जारी हैं। 4 जून को लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। इस दफ़ा 2024 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन सेलेक्ट होगा? नरेंद्र मोदी मद्दे मुकाबिल खड़े हैं राहुल गांधी के। क्या एक बार फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी? क्या उनका तीसरा टर्न्योर आएगा या फिर राहुल गांधी के सर पर सजेगा इसका ताज? जो कि मेडिटेशन के लिए गए हुए थे वो वापस आ चुके हैं और उन्होंने आज अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखी है फॉर फर्स्ट 100 डेज प्लानिंग। हिंदू राष्ट्र की लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल बननी चाहिए हिंदू राष्ट्र। इफ द पीपल ऑफ इंडिया वांट हिंदू राष्ट्र एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज वन एज ए जिसे कहते हैं एज ए लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, तो क्यों ना बने हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए। अभी देखिए ना, हमारा पाकिस्तान में हम चौथा या पांचवा बड़ा मुल्क है दूध प्रोड्यूस करता, लेकिन हम ना कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं ना कोई अपने। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही है कि भारत के अंदर चुनाव जो है अंतिम चरण में ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद में सभी की जो नज़रें टिक जाती हैं वो एग्ज़िट पोल पर टिक जाती हैं। अब जो भारत के अंदर एग्ज़िट पोल हुआ, 10 लाख प्लस लोगों ने हिस्सा लिया। अब इस एग्ज़िट पोल का जो प्रिडिक्शन है जो भारतीय मीडिया तो कर ही रही है, साथ ही साथ पर ये एग्ज़िट पोल का प्रिडिक्शन इंटरनेशनल लेवल की मीडिया पर भी चल रहा है। यानी कि जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल हैं वो भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं और अपने अलग अलग आंकड़े सभी लोग बता रहे हैं, जो कि आपने क्लिप्स में भी देखा भी होगा और सुना भी होगा। लेकिन अगर कम से कम आंकड़े बताऊं तो एक न्यूज़ चैनल बताता है कि 260 के करीब जो है एनडीए की यानी कि बीजेपी की सीट रहने वाली है। लेकिन अगर हाईएस्ट आंकड़े बताऊं तो 400 पार हैं ही। अगर बिल्कुल सटीक बताऊं जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, 360 से लेकर 390 के करीब जो है सीटों का आंकड़ा जो है न्यूज़ चैनल वाले ज़्यादातर दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि 3 दिन मेडिटेशन के बाद मोदी जी जो हैं अब आ चुके हैं, मौन रहे और मेडिटेशन रखा। अब पूरे तरीके से कहीं ना कहीं भगवे वाली लहर जो है शायद दोबारा चलने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर मीडिया की माने तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार में मोदी जी जो हैं सेलेक्ट हो चुके हैं और तीसरी बार ये ताज उन्हीं के सिर पे जो है रखा जाना है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आई हैं 350-60 के करीब आ रही हैं, तो आई स्टिल कॉन्सिडर दिस इज अ बिग डील। मतलब द इम्पोर्टेंट थिंग इज yet you have an incumbency factor, you have a 10 years rule, that's where people are voting you। मैं राहुल गांधी साहब को देख रहा था, वो मीडिया से खिताब कर रहे थे, मुझे तो बड़ी हल्की बातें उनकी लगी। उन्होंने पूछा कितनी सीटें लेंगे, उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है 295। क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी हिमसेल्फ इज अ लीडर, हाउ कैन ही गो फॉर अ सिद्धू मूसेवाले? को वो कैसे कहेंगे कि भाई उसका रेफरेंस क्यों देंगे? सिद्धू मूसेवाला एक अच्छा सिंगर रहा है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, बट फॉर अ पॉलिटिशियन मतलब उसकी अपने हर लफ्ज जो है उसकी वैल्यू है। सो द पॉलिटिशियन स्टार्ट कोटिंग अदर्स, और वो भी सिंगर्स को, आई डोंट नो। अब जो इंडिया अलायंस है उसको 120 मिले, 150 मिले, 40 मिले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दे कांट स्टॉप नरेंद्र मोदी टू डू एनीथिंग। दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे। द बिगेस्ट टेक अवे इज कि नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 150 सीटें भी इंडिया अलायंस ले जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? इफ नरेंद्र मोदी वांट्स टू गेट समथिंग डन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट, ही विल गेट इट डन एंड ही इज कमिंग विद अ फुल फोर्स। ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट टेक अवे ये भी है कि जो तमिलनाडु, केरला और ये सारा जो था, यहाँ भी ये चीजें आती हैं कि
जिसे वो कहते हैं ना कि ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज रहे हैं, ठीक है, साउथ के एरियाज हैं ये, और बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। सुनने में आया कि बीजेपी हैज़ एबल इनफ टू मेक ब्रेक थ्रू, और इफ़ दिस इज़ द केस, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि ये कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, सारा, तो ये तो मतलब यही बात ही सारी चली जाएगी। इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है जी, बीजेपी के, उसके कांग्रेस के हाथ में तो कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर ये बीजेपी की जो तीसरी पोजीशन ये भी आ रही है, थर्ड सिनेरियो ये भी आ रहा है कि वो गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली वगैरह स्वीप कर लेंगे, ठीक है जी, ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। अगर वो स्वीप कर लेते हैं, ठीक है, और इंडिया अलायंस गोज टू बिहार, महाराष्ट्र एंड ऑल दीज, तो मतलब तो कॉर्नर हो गया ना इंडिया अलायंस। तो ये तो जारी बात है, ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ सिचुएशन व्हिच इज बिल्डिंग, एंड दैट सिचुएशन इज कि अभी तक तो एग्जिट पोल्स ने नरेंद्र मोदी को ऊपर रखा हुआ है भाई। वो कह रहे हैं इनसे अच्छा कोई नहीं है, इनसे बेहतर कोई नहीं है। इंडिया अलायंस को वो 150 से कम सीटें दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बस ठीक है, यही ठीक है, इससे ज़्यादा आप सोचें मत, इतना लंबा चौड़ा आप मत सोचें, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज़ व्हाट दे आर आस्किंग, टेलिंग, दिस इज़ व्हाट इज गोइंग ऑन। वो जैसे कहेंगे ना कि एक इंडिया इट्स मैसिव, और वो जैसे कहेंगे ना कि ये चीज़ जो है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज कि एक तरफ हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हैट्रिक की तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ऑपोजिशन के पास कोई ख़ास चीज़ नहीं है, दे डोंट हैव अ स्टोरी टू टेल। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बड़ी ऑकवर्ड लगी है कि उनकी स्टोरी जो है वो इंडियन अवाम तक क्यों नहीं गई। सो 5 साल मजीद बीजेपी के डोमिनेंस के हैं। It means they are going to determine the new social contract of India. So इस सारे प्रोसेस के अंदर पहले तो ये देखें ना कि कैसी कंफ्यूजन थी इंडिया अलायंस में एंड क्लैरिटी थी बीजेपी में, कि बीजेपी वाज प्रोजेक्टिंग नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी वाज प्रमोटिंग, प्रोजेक्टिंग, हाईलाइटिंग and keeping Narendra Modi as a poster boy of BJP for a larger Hindu population. But India Alliance was confused because वो उसमें सारी जितने वो कहेंगे ना हर चीज़ उसमें थी, हर पार्टी का बंदा उसमें था, हर चीज़ था। मतलब ये है कि इंडिया अलायंस को समझ आ गई थी बहुत पहले कि हम नहीं भाई जीत सकते, मिल के भी नहीं जीत सकते। So Narendra Modi is a poster boy of BJP for larger Hindu population को वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये उनके सामने है। So Narendra Modi used everything, जैसे कहते हैं ना, using every tool in the arsenal, तमाम तलवारें, तीर उन्होंने चलाए और हर तीर उनका लगा। उन्होंने जो कुछ लोगों को बेचा, वो someone sent me a text, I want to बड़ा अच्छा किसी ने मुझे कल कहा, उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू कोट हिम, मे बी उन्होंने मुझे मैसेज किया फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा जी कि मोदी साहब ने लोगों को वॉशरूम दिए, फूड सिक्योरिटी दी, माओं को, बेटियों को। मोदी साहब जो है उसको वोट मिला है क्योंकि वो जो फूडलेस हाउसवाइफ्स थी उनकी तरफ से, और कि जिन खवातीन को सुबह सुबह उठने में फिक्र होती थी कि मैं खाना कहाँ से पकाऊंगी, मैं किचन में क्या करूंगी, सो दोज पीपल वोटेड नरेंद्र मोदी। देन अब हर जो मेंबर है फैमिली का, कम से कम ईच फैमिली दे गेट अ राशन। इन चीज़ों ने नरेंद्र मोदी को फ़ायदा उठाया, और सो फूड फॉर ऑल प्रोग्राम्स थे उनकी। So the question is, I was reading somebody's text from India. अक्सर दोस्त हमें
ईमेल्स करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं. वी रीड ऑल बट वी कैन नॉट ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड टू ऑल. सो द क्वेश्चन इज कि अब जो जिसे वो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी ने अपने वो जैसे कि ना 5 साल डोमिनेंस किया उनके. इंडिया इज होम फॉर द थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, इंडिया और पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बाद. बड़ी वहां पे इंडिया हिंदू मुसलमान हुई, लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी अकेले ही सब कुछ लेके निकल गया. सो ये जो चीज है, बहुत सारे लोग जो वोटर्स हैं वो कहते हैं कि हमने तो देखा था कांग्रेस को 2004 से 14 में देखा था, अब तो हमें उनकी याद भी नहीं है, वो पता ही नहीं है. हम तो नए वोटर हैं, हम तो नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं. नरेंद्र मोदी ने